आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य, और आज हम आपको एक ऐसे हैरान कर देने वाले पत्थर से रूबरू कराएंगे। एक ऐसा पत्थर जिसे बजाने पर बर्तन जैसी आवाज निकलती है। कोई कहता है कि ये मंगल ग्रह से गिरा एक उल्का पिंड है, तो कोई कहता है कि इसमें दुर्गा माता का कोई चमत्कार है। तो आखिर क्या है ये पहेली, देखिए जरा। ये कांच का, तांबा, पीतल सभी का तरंग आता है। ऐसा पत्थर भविष्य में कहीं जगह नहीं होगा जैसे लगता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पत्थर बचता है करके। क्या वाकई आज से 15 अरब साल पहले तत्व और ऊर्जा एक जगह सिमटे रहे होंगे, फिर उसमें महाविस्फोट हुआ होगा। तत्व और ऊर्जा पूरे यूनिवर्स में फैल गए होंगे और बिग बैंग से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना होगा। क्या वाकई बिग बैंग से अलग हुए तत्वों के हिस्सों में से ही एक हिस्से ने इस धरती को रचा होगा? इस धरती पर ज्वालामुखी फूटे होंगे, चट्टान बनी होंगी, पानी आया होगा और फिर वायरस के तौर पर सबसे पहला जीव भी आया होगा। या फिर ये सृष्टि आज भी अबुझ पहेली है, जिस पहेली का नाता एक पत्थर में भी दिखता है। एक चट्टान जो कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि बर्तनों के बजने और उसकी आवाज में कोई फर्क क्यों नहीं मिलता। सवाल ये कि हर पत्थर इस पत्थर जैसा क्यों नहीं बचता। और इन्हीं सवालों के साथ टीम न्यूज नेशन ने रुख किया छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का, जहां एक चट्टान से ठिन ठिन की आवाज आती है। क्या इन पत्थरों के टकराने से आपको घंटी जैसी आवाज सुनाई दी? नहीं ना। मगर आज की हमारी पड़ताल हमें एक ऐसे पत्थर की तलाश में लेकर के आई है जिसे ठिनठिना पत्थर कहा जाता है, और दावा किया जाता है कि इस पत्थर पर किसी भी चीज से चोट करने पर ध्वनि तरंगे, सुरीली तरंगे निकलती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस रहस्यमय ठिनठिना पत्थर से निकलने वाली ध्वनि तरंगों का क्या राज है। छत्तीसगढ़ के उत्तर का एक जिला सरगुजा, जहां बॉक्साइट का भंडार मिलता है और जहां पग पग पर भगवान राम के वनवास की कथा मिलती है। उसी सरगुजा में सरकारी बोर्ड एक पर्यटन स्थल का पता बताते हैं। पत्थर का रास्ता किधर से? जो कहते हैं कि ये रास्ता ठिनठिनी पत्थर तक जाता है। जिस पत्थर की खूबी उसे औरों से अलग करती है। यहाँ बर्तनों का, जैसे तांबे का बर्तन है, पीतल की बर्तन है, शीशा का है, घंटी जैसे भी आती है। मैं इस प्रकार पत्थर देखा नहीं हूँ और हजारों वर्ष से पहले कोई नहीं बताया है कि ना कोई देखे नहीं होंगे। इसमें आवाज मतलब कांच का बर्तन के जैसे लगता है, जैसे लोटा हुआ, थाली हुआ, गघरा हुआ। बर्तन से आता है, बटुआ बाड़ा से आता है, सब से आता है। हमारे सामने सवाल था कि आखिर वो पत्थर कैसा होगा। क्या वाकई उस पत्थर से कुछ अलग ही तरह की आवाज आती होगी? और ये सवाल हमें 2 क्विंटल के एक पत्थर के करीब ले जाने वाला था, जिसके रियलिटी टेस्ट में हमारे साथ पूरा गांव जुड़ने वाला था। जिस पत्थर से एक हैरान कर देने वाली आवाज निकलने वाली थी, वो आवाज बर्तनों की खनक से कतई अलग नहीं होने वाली थी। ठिनठिनी पत्थर की पड़ताल के लिए हमारी टीम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जा पहुंची, जो आज की तारीख में एक पर्यटन स्थल बन चुका है। लोग वहां एक पत्थर का अजूबा देखने आते हैं, और आखिरकार हमारे सामने भी वो ही अजूबा था। आखिर हर पत्थर से ऐसी आवाज क्यों नहीं आती?
आखिर एक इस पत्थर की आवाज बर्तन की खनखनाहट जैसी क्यों लगती है? इस पहेली को समझने के लिए हमने सरगुजा के ठिनठिनी पत्थर पर अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। हमने सबसे पहले यहां पर मौजूद सैलानियों का रुख किया और यहां पर हो रहे अजूबे पर हर कोई हैरान दिखा। जितने हैरान और परेशान हम लोग हैं, उतने ही हैरान और परेशान यहाँ पर जब कोई पर्यटक आता है तो वो भी हो जाता है। शाम का वक्त है और यहाँ पर देखिए कि तमाम आसपास के गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के भी तमाम पर्यटक यहाँ पर आने लगते हैं, क्योंकि जो सुर लहरी निकलती है, जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, वो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं और उसको सुनने के बाद आनंद भी आता है कि आखिर एक पत्थर से कैसे इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं। और शाम ढलते ही यहाँ पर देखिए कि आसपास के गांव के जो लड़के हैं, जो आसपास के शहर के लड़के हैं, पर्यटक के तौर पर यहाँ पर आना जाना शुरू कर देते हैं। हमारी पड़ताल अभी आगे भी चल रही है और हम ये जानेंगे आगे कि आखिर वैज्ञानिकों का इस पूरे मामले पे क्या कहना है। हमें इस जगह पर हर किसी के हाथ में एक छोटा सा सामान्य पत्थर मिला और लोग एक छोटे से पत्थर से इस जादुई पत्थर को चारों ओर से ठोकते दिखे, उसकी आवाज को सुनते दिखे। हर कोई हैरान था ये देखकर कि इस पत्थर से वैसी ही आवाज आती है जैसी कि किसी धातु से पत्थर टकरा रहा हो। यहाँ पे जैसे कि हमने महसूस करें कि जैसे ही इसको ठक ठक का आवाज़ करें तो घंटी जैसे साउंड आ रहा है। इसे बजाते हैं तो ठीन 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 करके आवाज़ आता है। इसमें जो स्टील का बर्तन आता है ना, वो इस टाइप का आवाज़ आ रहा है। बर्तनों जैसी आवाज़ें आ रही हैं। और नीचे को मार रहे हैं ना तो लोहा की आवाज़ आ रहा है। अच्छा, लोहे जैसी बर्तन, तांबा, इस तरह स्टील, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो आखिर इस आवाज की पहेली क्या है? आखिर एक चट्टान से धातु सी आवाज निकलने की वजह क्या है? इन सवालों की पड़ताल में हमारे साथ पूरा गांव जुटा। गांव के लोग अपने घरों से बर्तन ले आए और उन बर्तनों को बजा बजा कर दिखाया। लोगों का दावा है कि ठिनठिनी पत्थर से हर धातु की आवाज आती है। कभी लगता है जैसे कोई पीतल के बर्तन को पीट रहा हो, कभी लगता है जैसे कोई स्टील का बर्तन बजा रहा हो। और वाकई ठिनठिनी पत्थर के साथ कुछ ऐसा ही होता है। ठिनठिनी पत्थर से हर तरफ से अलग अलग आवाज आती है। तमाम लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई इसे धर्म से जुड़ा देखता है, इसकी पूजा पाठ करता है। वैज्ञानिकों का कहना है दूसरे ग्रह का यह पत्थर है, इसका जो आकार है वो अपने आप में अलग है, इस वजह से इसमें से आवाज़ें आती हैं। और इसी सुरीली तरंगों का जो हम लोग लगातार परीक्षण कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये तरंगें जो सुरीली निकल रही हैं इस पत्थर से, जिसे ठिनठिना पत्थर के नाम से जाना जाता है, वो आखिर ध्वनि तरंगें आती कैसे हैं। और अपने आप में ये एक बड़ा राज है। लोग कहते हैं कि पत्थर से निकलने वाली आवाज का जादू कोई समझ नहीं पाया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में इस जगह पर पत्थर ही पत्थर मिलते हैं, लेकिन देखने से ऐसा लगता है जैसे दो पत्थरों के ऊपर कोई ये जादुई पत्थर रख गया है। इतना भारी भरकम पत्थर जिसे उठाना इंसान के वश की बात नहीं है। तो वहीं इस पत्थर को गांव ने पीढ़ियों से ऐसे ही पड़े देखा है। तो इसका आवाज़ बहुत अच्छा, मतलब कई प्रकार का आता है। तो बजाने में ऐसा मन लगता है कि हम लोग झूम झूम के इसको बजाते थे। मेरे दादा लोग भी कभी कभी बोलते थे कि चलो ठिनठिनी पत्थर, और आके बजाते थे। तो कितना दिन से बज रहा है। हाँ, बजाने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो आखिर इस पत्थर को इस जगह पर कौन रख गया होगा? आखिर पत्थर और पत्थर में इस जगह पर फर्क क्यों मिलता है? सभी पत्थरों में एक इकलौते पत्थर से घंटी जैसी आवाज क्यों निकलती है? हमारे सामने सवाल था कि आखिर तमाम पत्थरों में से एक पत्थर अलग कैसे हो सकता है। अगर इन पत्थरों का स्रोत एक ही है तो यहां पर इकलौता पत्थर ही ठिनठिनी पत्थर क्यों कहलाया जाता है? और इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए हमने रुख किया विज्ञान की ओर।
छत्तीसगढ़ के ठिनठिनी पत्थर को न्यूज नेशन की टीम ने हर तरह से परखा। कभी बर्तन बजाकर उनकी आवाज से ठिनठिनी पत्थर की आवाज का मेल देखा, तो कभी बाकी पत्थरों से निकलने वाली आवाज से ठिनठिनी पत्थर की आवाज का फर्क देखा। कहते हैं इस फर्क का पता आज से करीब 5 दशक पहले चला था, जब ठिनठिनी पत्थर सुर्खियों में आया और शोध का सबब बन गया। ठिनठिनी पत्थर को लेकर एक लोकल रिसर्च मिलती है जो कहती है कि ठिनठिनी पत्थर का रंग हल्का सफेद है और ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ये धरती से करीब 7-8 फीट ऊपर है, लंबाई 8 फीट है और उत्तर की दिशा में चौड़ाई भी करीब 8 फीट है। दक्षिण में इसकी लंबाई 6.8 फीट है। शोध में पाया गया कि इस पत्थर में लोहे का अंश बाकी पत्थरों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ठिनठिनी पत्थर का राज क्या है उसको समझते हुए अब हम उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये पत्थर मौजूद है, और हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं जो कि इस ठिनठिनी पत्थर के बारे में हमें बताएंगे कि आखिर क्या राज है, क्यों इस तरह की ध्वनि तरंगे, सुरीली तरंगे यहाँ से आती हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए, यहाँ पर ये जो पत्थर है आप लोग तो अपने बचपन से देखते आ रहे होंगे, क्या इसके बारे में कहानियाँ आपको सुनाई जाती रही हैं? ये जो इसका जो है ना, इसका रहस्य लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है, हैं? और कई रोज दिन हजारों की संख्या में आते हैं और देखते हैं। बीच बीच में जैसे वैज्ञानिक लोग भी आते हैं और वो लोग भी इसका अनुसंधान करने के लिए लेके जाते हैं। और उन वैज्ञानिकों ने क्या देखा, क्या इसके बारे में पता? वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो है उल्फा पिंड का एक पत्थर है, ईसा है, शायद मंगल ग्रह का बताते हैं इसको, और वहीं से कट के गिरा हुआ भाग है यहाँ। अच्छा। वास्तव में इसका जो वास्तविकता कहाँ का है अभी तक पता नहीं चला है। ठिनठिनी पत्थर की पहेली को समझने के लिए हमने ज्योग्राफी के टीचर डॉक्टर A.K. सिन्हा की मदद ली, जो इस पत्थर पर हुई पड़ताल के गवाह रहे हैं। कहते हैं कि वैज्ञानिकों का दल इस पत्थर का एक टुकड़ा ले गया, पत्थर का चूरा बनाकर उसे केमिकल प्रोसेस में डाला गया और आखिर जब इसके अवशेष को मैग्नेट के करीब ले जाया गया तो पत्थर का चूरा मैग्नेट से जा चिपका। और गांव वाले क्या दावा करते आए हैं? गांव वालों का अलग अलग यहाँ धारणा है। कोई कहता है कि देवी की शक्ति है, तो कोई बोलता है कि नहीं, इसमें हमारे देवता लोग वास किए हैं। तो इस तरह से गांव वालों का अलग अलग धारणा है। और आवाजें किस तरह की आती हैं, कौन कौन सी ध्वनि तरंगे निकलती हैं? इसमें जितने भी बर्तन है, जैसे कांसा का बर्तन है, तांबा का है, पीतल का है और चांदी का है, धातुओं का अलग अलग तरह की 6-7 तरह की ध्वनि तरंगे। यहाँ जब वैज्ञानिक पहुंचे थे तो वो कौन सा हिस्सा, इसका सैंपल क्या ले गए थे? आइए आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। जो इस पत्थर के जो है इस वाले भाग को काट के अनुसंधान के लिए ले गए हैं और उसी आधार पर वो लोग दावा करते हैं कि ये जो है हमारी पृथ्वी की नहीं है, ये मंगल ग्रह का उल्फा पिंड है और वहाँ का भाग का एक गिरा हुआ है। इस पड़ताल से एक थ्योरी उल्का पिंड की भी निकली। गांव वालों का मानना है कि ये देवी की शक्ति है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये मंगल ग्रह से टूटकर धरती पर गिरा उल्का पिंड का एक टुकड़ा है। यूं तो अंतरिक्ष से आने वाले ऑब्जेक्ट रास्ते में ही आग का गोला बन जाते हैं और धरती तक पहुंचने से पहले ही राख में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन कुछ उल्का पिंड ऐसे भी होते हैं जो धरती तक पहुंचने तक बचे रह जाते हैं। तो गांव वाले इस पत्थर को भगवान मानते हैं। वैसे तो पत्थरों की पूजा होती है हमारे देश में, पत्थरों को भगवान भी माना जाता है, लेकिन इस पत्थर में एक और ख़ास बात है। ये पत्थर, पहली बात तो वैज्ञानिकों का जो रिसर्च है वो ये कहना है कि पृथ्वी ग्रह का ही नहीं है, यानी ये पत्थर इस ग्रह का नहीं है, यानी दूसरे ग्रह का है। बताया जाता है कि मंगल ग्रह का है। और वॉल्केनो इरप्शन, एक अनुमान ये भी कहा जाता है कि ज्वालामुखी जहाँ फटता है वहाँ इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। इसका शेप, इसका आकार और जगह जगह इसमें जो ये गड्ढे से बने हुए हैं, ये भी इसको अपने आप में एक अनोखा, अद्भुत, अलग पत्थर बनाता है। और हर तरफ से अलग अलग ध्वनियां भी निकलती हैं। आखिर विज्ञान का यह प्रयोग किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचा। ठिनठिनी पत्थर की यहां पर मौजूदगी ने हर किसी को हैरान कर दिया, लेकिन इससे पहले ही यह पत्थर लोगों की आस्था में बस गया। सरगुजा का यह अजूबा पूरे गांव की नजरों में चमत्कार बन गया।
चलिए, जो वैज्ञानिक दावा करते हैं उसके आधार क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पत्थर का जो आप आकार है उसको पहले गौर से देखिए, वो सामान्य पत्थरों से बिल्कुल अलग है। आकार को लेकर के बताया जाता है कि पृथ्वी ग्रह पर जो तमाम तरह के शेप हैं पत्थरों के, उससे ये पूरी तरह से अलग है, भिन्न है। तो कहीं ना कहीं इसके आकार को लेकर के भी कहा जाता है कि जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं, सुरीली तरंगें निकलती हैं, उसके पीछे इसका आकार एक बड़ा कारण हो सकता है। और जगह जगह छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र भी मौजूद हैं इस पत्थरों में। तो कुछ लोगों का ये भी थ्योरी है, कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जो छोटे छोटे इसमें छिद्र हैं, छेद, उनकी वजह से इसमें से आवाज़ें निकलती हैं। तीसरा मत गांव वालों का है। गांव वालों का ये कहना है कि देवी मैया का चमत्कार है ये साफ तौर पर माँ का आशीर्वाद है जो इस गांव के लोगों को मिला है। ये एक ऐसी आस्था है जो गांव के लोगों को एक पत्थर की आरती करने पर विवश करती है। तो ये एक ऐसा अजूबा है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग इस वीरान गांव का रुख किया करते हैं, पत्थर को खुद परख कर देखते हैं, इसकी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं और बेजान पत्थरों के एक जिंदा रहस्य से रूबरू होते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं पत्थरों की अनजान दुनिया में। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में कई ऐसे पत्थर पाए गए हैं जो गुण धर्म में बाकी पत्थरों जैसे ही होते हैं, लेकिन वो कुछ अलग होते हैं। अल नस्ला के इस रॉक फॉर्मेशन को दुनिया का सबसे भारी भरकम अजूबा कहा जाता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये एक ही चट्टान रही होगी और इसे बीच में काट दिया गया होगा। सवाल ये उठता है कि आखिर ये रॉक फॉर्मेशन हजारों साल पुरानी है, तो इसे काटने में किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा? और अगर ये इंसानों के वश की बात नहीं, तो क्या एलियंस ने इसे तैयार किया होगा? ये मेघालय के गारो हिल्स का रिंगिंग रॉक है। पहाड़ी इलाके में एक ऐसी इकलौती चट्टान जिससे घंटी जैसी आवाज आती है। इस रिंगिंग रॉक के पास हर रोज लोगों का मजमा जुटता है और दरारों के बीच आती आवाज को लोग रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही इससे निकलने वाली मेटल की धुन सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। हम्पी के इस मंदिर में पिलर से सरगम निकलती है। ऐसी धुन निकलती है मानो ये पत्थर के खंबे नहीं तबला हो। तो आखिर ये बेजान पत्थरों की कैसी पहेली है जो पूरी दुनिया में पसरी मिलती है? आखिर ठिनठिनी पत्थर का वो कौन सा अजूबा है जो इसकी आवाज को अलग करता है? या तो ये कोई उल्का पिंड है जैसा उसका सेफ दिखता है, जो सेफ है, जो आकार है, जो आकार है, उस आकार से ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष का ये गिरा हुआ उल्का पिंड है। एक तो ये हो सकता है, और वो जिसके कारण वो आवाज़ निकल रहा है कि उसको हमको बाकी पत्थरों को मारने के बाद या उसको प्रेशर देने के बाद उसमें उस तरह की आवाज़ नहीं है बाकी पत्थरों में। सिर्फ वही एक पत्थर है जिसमें से वो आवाज़ हमको सुनाई पड़ता है, एकदम से बिल्कुल आवाज़ सुनाई देता है और डिफरेंट वो आवाज़ है। आवाज़ तो किसी भी धातु से, किसी भी वस्तु से निकल सकता है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है बिल्कुल ही डिफरेंट है। विज्ञान कहता है कि सरगुजा के इस पत्थर में आयरन की मात्रा ज्यादा है, जिसने इसे ठिनठिनी पत्थर बना दिया है, जिसने इसकी आवाज को यूनिक बना दिया है। लेकिन कोई नहीं जानता कि अगर कुदरत ने इसे बाकी पत्थरों के साथ ही रचा तो इसे इकलौता क्यों बना दिया। कोई नहीं जानता कि यह पत्थर सदियों से यहीं पर था या इसे कहीं से लाया गया। कोई नहीं जानता कि यह मंगल ग्रह से गिरा उल्का पिंड है या अंतरिक्ष से गिरा कोई अलग ऑब्जेक्ट। सरगुजा के इस पत्थर से आस्था भी जुड़ी है और विज्ञान भी जुड़ा है, लेकिन इससे जुड़े सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।